नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अगरतला के खोवाई जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 14 साल के चचेरे भाई ने 9 साल की बहन का रेप कर दिया। शर्मसार करने वाली वारदात मंगलवार की है। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर उसे अपने साथ जंगलों में ले गया, जहां उसने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बाद में डरी सहमी बच्ची ने परिजनों के पूछे जाने पर पूरी घटना उन्हें बताई। बेटी की आपबीती सुनने के बाद परिजनों ने आरोपी की शिकायत खोवाई पुलिस थाने में की, जिस पर जल्द कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भारतीय महिला बॉक्सर सरिता देवी पर 1 साल का बैन और 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगाया है। वहीं आइबा द्वारा कम सजा दिए जाने पर सरिता ने खुशी जाहिर की है। सरिता ने कहा है कि उन्हें आइबा पर विश्वास था। वहीं सरिता ने बॉक्सिंग इंडिया, खेल मंत्रालय और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का भी धन्यवाद दिया। साथ ही सरिता ने 2016 में होने वाले ओलंपिक खेलों में पदक लाकर देश का नाम रोशन करने की बात भी कही। सरिता के पति थोइबा सिंह ने भी सरिता पर लगे प्रतिबंध की अवधि कम होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि आइबा के इस फैसले से सरिता ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले पाएंगी। बता दें कि एशियाई खेलों में सेमीफाइनल में हारने के बाद सरिता देवी ने पोडियम पर मेडल लेने से इनकार कर दिया था। इसी अनुशासनहीनता की वजह से आइबा ने सरिता पर ये प्रतिबंध लगाया। मैं बहुत खुश हूँ और अभी मैं एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझे ओलंपिक में खेलने का, तो बहुत खुशी है। और ये खुशी के टाइम में जो मेरा सपोर्ट मेरा साथ दिया है बॉक्सिंग इंडिया और ओलंपिक गोल्ड को स्पोर्ट्स मिनिस्टर और सचिन सर, पूरा देश मुझे साथ दिया है। तो मुझे बहुत वो लोग की वजह से मैं दोबारा ओलंपिक खेलने के लिए मौका मिल रहा है। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और मैं जो ओलंपिक है, ओलंपिक को मैं पूरा करके पूरा जी जान लगा के मैं मेडल, अपना देश के लिए मेडल लेकर ज़रूर आएगा। मैं उसके लिए मैं पूरा मेहनत करूँगी। और मैं जो दुख के दौरान में जो सब लोग ने साथ दिया, उसको एक बार मैं ओलंपिक का मेडल लेकर आके सबको मैं गिफ्ट करना चाहती हूँ, जो अपना देश का जो मेडल लेकर आके। क्योंकि मैं हमेशा आइबा के साथ विश्वास रखती हूँ, क्योंकि ये लोग काफ़ी में वुमेन बॉक्सिंग स्टार्टिंग से है। वर्ल्ड जो फास्ट वुमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने उस टाइम से मैं खेला है। तो जो पहले मैंने ऐसे कोई भी ऐसे गर्व मतलब जो गलत नहीं किया है, तो मैं विश्वास था वो लोग के ऊपर, क्योंकि कम से कम मुझे हम ओलंपिक खेलने का मौका तो देगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे हैं, तो मैं पूरा मेहनत करके अपना देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। We are absolutely happy and relief at the same time, because the 1 year's ban is it's quite good for her, because she will be able to participate and compete in the major competitions from next year's October 1st. That means she will be able to participate and compete in Olympic qualifying tournaments, and hopefully we'll be able to again go on and participate and win medals for the country in Rio Olympics 2016. Apart from Sarita banning you for another 2 years, is it going to affect you? Because it is very ridiculous. I always try to see positive and negative things. It's going to inspire Sarita more. It's going to inspire me more, because by banning 2 years, me from going to stadiums and watch the games, it's like it's a blessing in disguise. It's going to in a way help us. It has already motivated us to go and fight the world, and it's not a big deal. They can ban me not only for 2 years, 3 years, 4 years, not an issue. पेशावर में हुए आतंकी हमले में मारे गए छात्रों के लिए त्रिपुरा के स्कूलों में भी 2 मिनट का छात्रों ने मौन रखा। साथ ही हमले के विरोध में स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया।
प्रदर्शन के दौरान छात्र हाथों में तख्ती लेकर सड़क पर उतर आए और उन्होंने इस आतंकी घटना की कड़ी निंदा की। वही प्रदर्शनकारी अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा कि ये इंसानियत का गला घोटने वाली घटना है और इस दुख की घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं। वहीं उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों से एकजुट होने की अपील भी की है। मंगलवार को पेशावर में एक आर्मी स्कूल में हुए आतंकी हमले में मरने वाले बच्चों की संख्या अब 132 तक पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक तालिबान के इस आतंकी हमले में अभी तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 6 से 7 आतंकी आर्मी की ड्रेस पहनकर आर्मी पब्लिक स्कूल में घुस गए थे। आतंकियों ने स्कूल में 1100 बच्चों और शिक्षकों को बंधक बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। बाद में आर्मी ने लंबे ऑपरेशन के बाद 960 छात्रों को और स्कूल में मौजूद अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। इस हमले में 7 आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। ईटानगर में वेतन बढ़ोतरी की मांग पूरी न किए जाने से नाराज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले कई बैंकों के कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला। यूनाइटेड फोरम ईटानगर यूनिट के सेक्रेटरी मोहम्मद मंसूरी ने बताया कि भारतीय बैंक संघ तमाम बातचीत के बाद भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। ऐसे में लोकतांत्रिक आंदोलन के अलावा उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड फोरम ने वेतन में बढ़ोतरी की 25% मांग को घटाकर 23% कर दिया है, लेकिन भारतीय बैंक संगठन 11% वृद्धि के रुख पर ही कायम है। मोहम्मद मंसूरी ने चेतावनी दी, अगर भारतीय बैंक संघ उनकी मांगें नहीं पूरी करता तो 10 फरवरी के बाद से सभी सार्वजनिक बैंक देशव्यापी हड़ताल पर चले जाएंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन मंसूरी है। मैं यहाँ यूनिट सेक्रेटरी हूँ। तो आपका जो डिमांड है वो क्या क्या डिमांड है? हमारी तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 साल पुरानी डिमांड है। हमारी जो सैलरी जो है रिवीजन होनी थी 1 नवंबर 2012 से, जो कि आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके लिए कुल आज तक मोर देन 2 इयर्स में 11 सीटिंग्स हुई है, जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला आज तक। और आज का डेट में जो है IBA एडामेंट हो चुका है, हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से हमें ये डेमोक्रेटिक राइट को अपनाना पड़ रहा है। क्या ये पूरे देश भर में चल रहा है आपको? जी, आज ये सारे देश में एक ही समय पे हो रहा है। तो आपकी डिमांड जो है, मांगे जो थी वो क्या पूरी नहीं हो पाई हैं, तो आगे क्या कदम उठाने जाए? आगे हम कल CLC मीटिंग रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि कल मीटिंग के बाद में इसका डिसीजन लिया जाएगा आगे की कार्रवाई क्या होगी। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे देश भर में सभी बैंक बंद रहेंगे? नहीं, कोई बैंक बंद नहीं रहेगी। और ये एजिटेशन पार्ट जो है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नहीं है, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है सारे लोगों के सैलरी रिवीजन की रहेगी। और बंद की अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर में बंद भी हो सकता है। भारत सरकार ने त्रिपुरा की रहने वाली 7 साल की रीपा दास को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के लिए चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रीपा को दिल्ली में सम्मानित करेंगे। वहीं त्रिपुरा के गवर्नर PB आचार्य भी रीपा को सम्मान देंगे। रीपा को अपने 1 साल के भाई को आग से बचाने के लिए बहादुरी सम्मान दिया जा रहा है। रीपा के पिता ने बताया कि एक बार उनके घर में भयानक आग लग गई थी। उस दौरान रीपा, उसका भाई और उसकी माता घर में अकेले थे। तब 7 साल की रीपा ने सूझबूझ दिखाते हुए घर में सो रहे भाई को सही सलामत बचाया था और बहादुरी की मिसाल कायम की थी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद त्रिपुरा शिशु कल्याण परिषद ने रीपा का नाम बहादुरी सम्मान के लिए चुना था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के एक दल ने बुधवार को राज्य में समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग के साथ समीक्षात्मक बैठक की। डॉक्टर रामेश्वर की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में मुख्य सचिव रमेश नेगी, योजना विभाग के अधिकारी, कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डिप्टी कमिश्नर समेत कई अधिकारी मौजूद थे। सोशल वेलफेयर विभाग के डायरेक्टर ताओ तैबिन ने बताया कि बैठक में राज्य में लागू आदिवासी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही इस दौरान राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार क्षेत्र में चल रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव रमेश नेगी ने राज्य की सभी परेशानियों को NCST टीम के सामने रखा और राष्ट्रीय आयोग से उनके निदान की मांग भी की। आज का मीटिंग इन ऑनर ऑफ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और उनका ऑफिशियल टीम्स के लिए रखा है। वो इस स्टेट में ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में, ट्राइबल वेलफेयर के बारे में क्या क्या स्कीम इम्प्लीमेंट करता है उसका अपडेटिंग उसको रिपोर्टिंग चाहिए था। तो हम लोगों ने उसका जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, स्टेट गवर्नमेंट ने जितना सारा डिपार्टमेंट है वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट को हम लोगों ने सबमिट कर दिया और उसके बारे में डिस्कस किया है।
अरुणाचल एज ए होल तो यहाँ में मेजर इश्यूज जो है आपका हेल्थ सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सेक्टर में है, इरिगेशन वाटर सप्लाई स्कीम में है, और यही है मेजर इश्यूज जहाँ में हम लोग को प्रॉब्लम फेस करता है। इसके बारे में हम लोगों ने इंटरेक्ट किया है। हमारा रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी ने वो तो बोला है कि यहाँ में पॉपुलेशन कम है लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा है हमारा। अदर स्टेट में जैसे अदर इंडियन यूनियन में जैसे जिस तरह का टोपोग्राफी है, जैसे आप उत्तर प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल या पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे जिस तरह का प्लेन स्टेट है जो वहाँ भी ट्राइबल्स, राजस्थान जैसे तो वहाँ में है ट्राइबल्स तो है, पॉपुलेशन उसका ज़्यादा है, लेकिन उनका उस हिसाब से उनका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका हुआ स्टेट से। तो हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं। तो यही है सबसे हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल कॉम्प्लेक्स स्थित सिद्धार्थ विहार गोम्बा में मंगलवार को बौद्ध गुरु लाम्बा सोंगखापा की पुण्यतिथि के अवसर पर कैंडल मार्च निकाला गया। ईटानगर बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी के द्वारा मार्च आयोजित किया गया था, जिसे बौद्ध अनुयायी ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। कैंडल मार्च के दौरान बौद्ध अनुयायियों ने गोम्पा परिसर को मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा दिया और लामा सोंगखापा के पुनर्जन्म के लिए प्रार्थना की। लामा सोंगखापा तिब्बती बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। उन्होंने तिब्बती समुदाय के कल्याण और बौद्ध परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि सोंगखापा ने भगवान बुद्ध की सभी शिक्षाओं को ग्रहण कर पूरे बौद्ध समाज में उन परंपराओं को आगे बढ़ाया और विरासत के रूप में उन्हें सहज के रखा। हमारे तिब्बतन में कांतिन नमचे बोलते हैं। ये कब से शुरू हुआ है? हमारे तिब्बत में एक लामा होता है, उसका नाम है सोंगखापा। उसका एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, पासिंग अवे, इस डेथ एनिवर्सरी के मना जाता है। लामा सोंगखापा वो एक ग्रेट स्कॉलर भी है और योगी भी है ना। उसने ये हमारे तिब्बत के तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर में ना एक 4 तरीके होते हैं, उसमें से एक है ना ये बोलते हैं गेलुक करके, गेलुक सात्या निंगमा काक्यू करके 4 है। उसमें से गेलुक का फाउंडर है वो लामा सोंगखापा है। उसका डेथ एनिवर्सरी है आज, और उसी के लिए उसी का रीइंकार्नेशन और उसी की जो टीचिंग्स है वो सब अलाइव रहे, इसी के लिए ये पूजा वगैरह चल रहा है और इनका रीइंकार्नेशन होने के लिए आज का पूजा चल रहा है। मणिपुर के खोमान लापा के इंडोर स्टेडियम में रविवार से शुरू हुए 60वें नेशनल स्कूल गेम्स थंगटा अंडर 17 और 19 का बुधवार को समापन हो गया। थंगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राज्य में युवा एवं खेल विभाग के सहयोग से इस चैंपियनशिप का आयोजन करवाया था। थंगटा फेडरेशन के प्रेसिडेंट एच प्रेम कुमार सिंह ने बताया है कि पारंपरिक मार्शल आर्ट को प्रोत्साहित करने के मकसद से इन खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 9 स्कूलों से आए 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 150 खिलाड़ियों में 78 छात्र और 72 छात्राएं शामिल हैं। वहीं थंगटा गेम्स में भाग लेने आए छात्रों ने भी काफी उत्साह देखने को मिला। सभी खिलाड़ियों ने गेम्स का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की। थंगटा एक वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है जो मणिपुर की मेइती कम्युनिटी की देन है। मणिपुर में थंग को तलवार और टा को कला कहते हैं। थंगटा में इस्तेमाल होने वाले हथियार का इस्तेमाल खुद की रक्षा के लिए तो किया जाता ही है, साथ ही इसे आस्था के रूप से भी जोड़ा जाता है। इसका विकास 1950 के दशक में देखा गया था। इंडिया का ओरिजिनल मार्शल आर्ट्स को हमने पृथ्वी के जगह जगह में फैलाना चाहिए, नहीं तो बाहर से आने वाला मार्शल आर्ट्स ने हमारा भारत के मैदान में सारे अदर स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स हैं, इसलिए अपना से इंडियन मार्शल आर्ट्स को फैलाने के लिए हमने स्कूल गेम आने के लिए कोशिश किया है। स्कूल गेम में इसी साल से अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के लिए परमिशन मिला है और लास्ट ईयर अंडर 17, अंडर 19 तक क्या है और ये 4 बार हैं। अंडर 14 के लिए दिल्ली में खेलने के लिए अभी सर्कुलर हैं, डिपार्टमेंट में है। जनवरी 2 तारीख से शुरू करेंगे दिल्ली में। अभी फिलहाल कितने खिलाड़ी आ रहे हैं, कितने देशों में राज्यों से आ रहे हैं? इंक्लूडिंग विद्या भारती 9 स्टेट और इंक्लूडिंग 1 विद्या भारती 9।
आ रहा है और टोटल 150 प्लेयर्स बॉयज एंड गर्ल्स आया है। ये कब से शुरू हुआ? ये लास्ट 14 तारीख से 14 तारीख से शुरू हो रहा है और 17 कल ख़त्म करेंगे। सर मेरा नाम विकास और मैं दिल्ली से हूँ। मणिपुर में पहली बार है या? नहीं सर, थर्ड टाइम। तो उस समय आने का और इस समय आने के टाइम में क्या फ़र्क मिला है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम में, और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, और अभी मेरा फाइनल फाइट होने वाली है, बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह से यहाँ पे मणिपुर को कहलाते हैं कि ये स्पोर्ट्स का पावर है, जहाँ आपको खेलने में आपको कैसे खुशकिस्मत समझते हैं? सर बहुत किस्मत वाले हम, जिसके मणिपुर के साथ फाइनल होने वाली है हमारी। जिस तरह से मणिपुर के बारे में आप कहते हो तो अलग अलग तरीके की बात सुनाते हैं कि ये आतंकवादी का जगह है, यहाँ हमेशा मारपीट होता है, ये गोलीबारी होता है, इसमें आना, ये नन मणिपुर को बाहर से यहाँ आना मना है, ये करते हैं। मतलब यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ? सर एक्सपीरियंस ये हुआ कि अपना बचाव खुद ही कर सकते हैं, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, और बाकी ठीक है, बहुत अच्छा लगा अभी यहाँ पे आके। ये खेल एक ऐसा माध्यम है भारत को एकता लाने के लिए, तो इस तरह से मतलब आपस में मिलजुल के अगर ये साथ में या कंपटीशन स्पोर्ट्स में कोई मैदान में आने के बाद आप लगता है विश्वास करते हैं कि ये एक भारत को एकता ला सकते हैं? यस सर, बिल्कुल सर। आपके हिसाब से कैसे ला सकते हैं बताइए? कैसे ला सकते हैं आप बताइए। मैंने तो थोड़ा बता दिया कि आप कैसे लाना है, तो आप कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे सर? अच्छी कोच मिलेंगे, अच्छी प्रैक्टिस होगी, जब भी ला पाएंगे। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।